कितने नंबर्स लेके वजीर आला बन रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 आजाद उम्मीदवार है, आजाद कैंडिडेट मेंबरान है। उसको मिला के इंशाल्लाह कल 188 से लेके 190 के दरमियान के फिगर के साथ जो है जो भी अब इनके होश उड़े हुए हैं। इनको लैला नजर आ रहा है और मजनू नजर आ रही है, अलग अलग आ रही है। हो क्या क्या अल्लाह अक्ल सलीम दे तमाम लोगों को कि ये दयानतदारी से सियासत करें। फिर ये 12 करोड़ आबादी वाला जो सूबा है फिर मसले मसाइल में क्रिएट हो जाएगा, फिर ये सियासी बहरान का मामला हो जाएगा। मिडिल क्लास को, मुझे और आपको रूल ऑफ लॉ सूट करता है। पाकिस्तान की इकॉनमी की बड़ी ही सीवियर हालत हो गई है, तकरीबन दिवालिया हो चुके हैं। तो आपने ऐसा क्या कर दिया या क्या करने जा रहे हैं जो सिक्योरिटी के वाले से उन्होंने 22 तारीख के वाले से लेटर लिख दिया है? मैंने आपको एक ब्रेकिंग दी है, जरदारी साहब ने जो दूसरी तस्लीम कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। नून लीग की सियासत में जनाब छांगा मांगा और मरी का नाम किसी न किसी सियासी बहरान से जोड़ा जा रहा है और गुज़िश्ता दिनों में तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी इस्लामाबाद के सिंध हाउस और पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब से पहले लाहौर के एक निजी होटल में मुनहरिफ या नाराज अरकान असेंबली को ठहराकर फ्लोर क्रॉसिंग करवाई गई। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह नाकामी के बाद नून लीग और इत्तेहादी अब एक बार फिर से ऐसी ही चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। जोड़ तोड़ के लिए तहरीक इंसाफ की अरकान असेंबली से राब्ते किए जा रहे हैं। न मानने पर डराया धमकाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दावा कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कल 50 लोग या तो अपने वोट का हक इस्तेमाल ना करें या फिर खामोश बैठे रहें। पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीत पर अपने ही इत्तेहादियों से नाराज मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कह रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही गैर जरूरी तौर पर शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वजीर दाखिला हकीम राना सनाउल्लाह को जगाएं और उन्हें हरकत में लाएं। अभी बहुत केसेस पड़े हैं। पीडीएम सरबरा मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को धमकियां लगा रहे हैं कि हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपके पांव नहीं रख सकेंगे। इन सब के बाद तहरीक इंसाफ नून लीग पर पंजाब में का इल्जाम भी लगा रही है। वजारत आला के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से शहर शहर मुजाहरे किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी एहतजाजी मुजाहरों से खिताब किया। पंजाब में क्या हो रहा है इमरान खान ने खुलकर बता दिया है। क्या कहा है उन्होंने, पहले सुन लेते हैं, तो उसके बाद मेहमान गिरामी से आपका तारुफ करवाएंगे। जनाब आगे बढ़ते हैं, मेहमान गिरामी से आप सबका तारुफ करवाते हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पंजाब की सियासत में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आमिर ज़िया साहब हमारे उस्तादों में से एक, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और फैसल अजीज़ खान साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर आप लोगों की इजाज़त हो तो फैयाज साहब से ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। फैयाज साहब ये बताइएगा, 188 का नंबर है, 190 का नंबर है, कल परवेज इलाही साहब कितने नंबर्स लेके वजीर आला बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपने इंट्रो के अंदर बहुत सी चीजें बताई हैं। पिछले 4 दिन पीर ऑफ डब्बा शरीफ आसिफ जरदारी साहब सिंध की सूरत हाल खराब करके 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कराची को पानी में उन्होंने लाहौर में डेरा डाला हुआ था। पिछले 4 महीने से आले शरीफ उनकी मुरीदी में थी और उसी की मुरीदी में जनाब शहबाज शरीफ को जनाब वज़ीर आज़म बनाया गया और जिसका खमियाजा फिर 17 तारीख को जनाब देखा कि आले शरीफ की सियासत पंजाब और लाहौर से बिल्कुल वाश आउट हो गई। सही है। लेकिन इनको नहीं आई, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अच्छा। अभी भी शहबाज और शहबाज शरीफ ने इसी पीर ऑफ डब्बा शरीफ की जनाब आसिफ जरदारी की मुरीदी रखी हुई है और 3 दिन से जनाब वो करोड़ों अरबों रुपए लोगों को जनाब लालच दे धांधली ये सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक लोटा सिर्फ उनको मिला। लेकिन यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। 25 लोटे लेके जनाब हमजा शहबाज घूमता रहा, लेकिन वो उसको जनाब पाकी साफी करने की और संजा करने की जनाब हिम्मत नहीं हुई और नाकाम और नामुराद हुआ। तो ये एक लोटे से ये क्या करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदके इज्जत रखी। हमारे 186 मेंबरान बिल्कुल डटे रहे और आज मकामी होटल के अंदर
186 मेंबरान इमरान खान साहब की क़यादत में मौजूद थे। उसके अलावा तकरीबन 3 से 4 आज़ाद उम्मीदवारान है, आज़ाद जनाब मेंबरान है। उसको मिला के इंशाअल्लाह कल 188 से लेके 190 के दरमियान के फिगर के साथ जो है चौधरी परवेज चल आपने वही नंबर कोट कर दिए जो मैंने आपको बताया था 188 टू 190। सर लेकिन एक बात और बताइएगा, काफ लीग दे रही है आप लोगों को वोट, क्योंकि बहुत सारी मुतजाद इतलात सामने आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा जनाब कामिल अली आगा साहब से भी इस हवाले से बात करूं, उनको लेने की लाइन पे कोशिश करूं। लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त इतलात ये आ रही हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारे सारे मामला बेहतर हो गए हैं। नून लीग जब 17 तारीख के शाम को इलेक्शंस अनाउंस हो रहे थे, रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि हम तस्लीम करते हैं, इस शिकस्त को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है राना सनोला की जानिब से 50 लोग आगे पीछे हो गए, बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे सकते हैं। ये क्या मामला है? हर बंदे की कोशिश की, हर बंदे को इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच, पुलिस के जरिए से तहरीक तालिबान के डमी किस्म के जनाब मैसेजेस बना के, ऑडियोज बना के वो मेमरान को भेजी गई। और आखिरी मैं आपको खबर दे दूं, न्यूज़ दे दूं, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कर ली है। उन्होंने जो दूसरी मुलाकात की है, उस मुलाकात के अंदर जो उन्होंने चौधरी परवेज लाई साहब और मोहम्मद लाई साहब से मुलाकात की दरख्वास्त की, उसके हवाले से जो बातें हुई हैं वो इस वक्त मैं ब्रेक नहीं कर सकता। मुझे सारी चीजों का नॉलेज और इल्म हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़ देना तो पूरी देना चांद साहब। कुछ जो है वो हमारे इलेक्शन के हवाले से और मामलात के हवाले से जो है थोड़ी सी जो है वो कथन है। तो अब वो कर चुके हैं, इनके वज़रा ने अपना सारा सामान जनाब दफ्तरों से उठा लिया है। इन्होंने सरकारी घर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर, फिर मैं अपने दूसरे मेहमान ग्रामी की तरफ भी जाऊंगा। खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई मामला गड़बड़ की गई ना तो कल मैं फिर खिताब करूंगा। आप मुझे पुरुमीद लग रहे हैं, खान साहब ने ये बात कही है, तो ये जो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं ये पूरी दे देना, मजा आ जाएगा फिर उसके बाद। ये है कि वो दोस्त बाजारी का जो अभी लेटर आया है, अब तारीख है आज 21 तारीख है, आज के दिन पे लेटर जारी हो रहा है, उस पर तारीख 22 की लिखी जा रही है। बिल्कुल है ना, और कोई माहौल नहीं है लड़ाई झगड़े वाला। मैं एडजेंट हो सकता है इजलास, आपको लगता है सर एडजेंट कर देंगे? ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर लार्जर बेंच, जिसके जनाब सुपरविजन और जिसकी लीडरशिप फाजिल चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट के, वो खुद कर रहे थे। उनकी प्रॉपर हेयरिंग के बाद प्रॉपर बेंच का जनाब ऑर्डर है, और ये 22 तारीख का कल का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच, जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद जनाब प्रिजाइड कर रहे थे। सर राना सनाउल्लाह का एक और एक बयान है, मैं आपको सर वो भी कोट कर देता हूं, कोट एंड कोट मैं आपको बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि 50 अरकान गैर हाजिर होंगे, डिप्टी स्पीकर साहब ये रूलिंग दे सकते हैं कि जनाब जो फिगर्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते। गालिबन 183 184 का फिगर आपको चाहिए वजीर आला बनाने के लिए, लेकिन शायद वो ये चीज भूल गए कि रन ऑफ इलेक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने पूरे वर्डिक्ट में रन ऑफ इलेक्शंस था। 186 मेंबर इस वक्त मेरे साथ कमरों में बैठे हुए हैं, 186। अच्छा, इस उल्लू के चर्च को जाना, इस राणा सनाउल्लाह मूछों वाले बांदर को जाना कोई समझाए या दूर की बवेलियां मारने लगे। थोड़ा सा इन्होंने जो करना था किया, ना सुने, इन्होंने जो करना था कर लिया। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ानी थी उड़ा ली, इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ानी थी उड़ा ली, इन्होंने अखलाकियात की धज्जियां उड़ानी थी उड़ा ली, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की लालच देनी थी दे ली, इन्होंने सरेआम बंदों को जान से मारने की, अगवा करने की दी कि हम गायब कर लेंगे, वो कर लिया। सही है। अब इनके होश उड़े हुए हैं, इनको लैला नजर आ रहा है और मजनू नजर आ रही है, अलग अलग नहीं आ रही कि हो क्या है। हाँ, इंशाल्लाह 186 मेंबर बैठे हुए। ठीक है सर। आमिर साहब हमारे उस्ताद उनको भी शामिल करते हैं। आमिर साहब सर ये बताइएगा, कल कोई अपसेट होने जा रहा है सादिक संजरानी जैसे मामले जैसे हुआ था, या फिर नहीं होगा कोई? सलमान देखिए, हमारी तमन्ना, ख्वाहिश और दुआ एक होनी चाहिए कि कोई गैर मुतवक्को चीज़ ना हो। बिल्कुल। अगर हम चाहते हैं कि निज़ाम चले, जमहूरियत चले और अवाम का एतमाद जो है हमारे इलेक्टेड नुमाइंदों के ऊपर बरकरार रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सब, क्योंकि जितनी बदनामी हो चुकी, जितनी कालक मल चुके ये लोग अपने चेहरों पे, बहुत सारे लोग जिन्होंने मतलब पैसे लेके इधर से उधर हुए, फसारियाँ उन्होंने तब्दील की, और फिर उस पर हमारी सुप्रीम जुडिशरी का एक मौक़िफ़ आ गया है। तो उसके बाद अगर खाकम बदैन फिर वही चीज़ होती है, और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, अगर उसका ज़रा भी शायबा होता है तो ये निज़ाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस वक्त लोगों में जितना गुस्सा है
और जितना एक आप समझिए डिसल्यूजन हुए हुए पूरे सिस्टम से, इसका मतलब है वो और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले दिनों में जाकर। और अगर कोई इस तरह की हरकत हुई तो फिर मुझे खदशा ये है कि वाकई जो लोग श्रीलंका की मिसाल देते तो खाकम बदहन कहीं वैसा होने ना लगे, और के घर जो है मतलब हर घर की चादर चारदीवारी के तकद्दुस लाजिम है, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ लाजिम है, लेकिन फिर झुंझलाए हुए अवाम जो होते हैं जब वो देखेंगे, एक हमने नमूना देखा भी, एक जो वीडियो चल रही है वायरल चल रही है कि उनको लॉ मेकर के साथ तशद्दुद किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तो इस तरह के वाकयात खुदा ना खास्ता बढ़ ना जाए। तो हमें समझना ही चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा अक्ल सलीम दे तमाम लोगों को। इफ्तिखार बलोच साहब की आप जिक्र कर रहे हैं गालिबन। जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था तो जान के मैंने इस चीज को वो किया था। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह अक्ल सलीम दे तमाम लोगों को कि ये दयानतदारी से सियासत करें। जरदारी साहब, आमिर साहब, एक चीज़ ये भी तो है ना, अब ये जो छांगा मांगा की सियासत है सर, आप लोगों से हमने थोड़ी सी जर्नलिज्म सीखी है और इस काबिल हैं कि यहाँ बैठ के शो कर सकें, लेकिन सर ये हमारे सियासत में पहले बहुत हुआ है, होता रहा है, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि सर इसकी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता? इस वक्त इत्तेहादियों को साथ मिलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुनहरिफ होकर अरकान वोट भी देते थे तो सर वो तो डीसीड हो जाएगा, फिर ये 12 करोड़ आबादी वाला जो सूबा है फिर मसले मसाइल में क्रिएट हो जाएगा, फिर ये सियासी बहरान का मामला हो जाएगा। सलमान देखिए, छांगा मांगा हुआ था 20वीं सदी के अंदर, वो मतलब है पुरानी बात हो गई। अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अगर 21वीं सदी में आप जो है 20वीं सदी की सियासत करेंगे तो आप नाकाम होंगे, जो भी करेगा। उस जमाने में इतना शऊर नहीं था, उस जमाने में शऊर अगर था भी तो सोशल मीडिया और आपका मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी पहुंच इतनी ज्यादा नहीं थी, अवाम जो थे इतने इन्वॉल्व नहीं थे। तो उस वक्त आप बहुत सारी चीजें कर सकते थे, छांगा मांगा कर सकते थे, इख्वा कर सकते थे, नोटों भरे आप जो थे बॉक्सेस दे सकते थे। अब अगर ये लोग करेंगे इस तरह की कोई भी हरकत तो उसका मकसद ये होगा कि अवामी रद्द-ए-अमल, और वो रद्द-ए-अमल जो है बहुत शदीद होगा। तो हमारे इदारों को इस बात का इदराक होना चाहिए, हमारी अदलिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जो दीगर इदारे हैं, हसास इदारे, उन्हें पता होना चाहिए कि जनाब इस तरह की चीजें अगर होती हैं 21वीं सदी में तो वो नाकाबिले कबूल है, बिल्कुल। और उसका अवामी रद्द-ए-अमल ये लोग तसव्वुर नहीं करते कि मिडिल क्लास को मुझे और आपको रूल ऑफ लॉ सूट करता है। हम जब भी आप देखें कि आज जो लोग बहुत ज्यादा नाला हैं उन लोगों से, मौरूसी सियासत से, बदउनवानी से और गुंडागर्दी से, उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और लोग कानून के मुताबिक चल रहे हों। तो वो लड़ाई सारी इतनी थी, बहुत आसान लफ्जों में अगर हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाना, और सर होना तो यही चाहिए। मैं फैसल भाई की तरफ बढ़ूंगा सर, आमिर साहब आपकी इजाजत हो तो। सर होना यही चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे वजीर आला कल किसको होना चाहिए, मैं कहूंगा परवेज इलाही साहब को होना चाहिए। कौन होंगे, मेरी नज़र में वही होना चाहिए और उन्हीं को होना है। फैसल भाई, आपने एक ज़माने से ये इलेक्शंस कवर किए हैं, बेशुमार इलेक्शंस आप कवर कर चुके हैं, बहुत सारे अपसेट आपने देखे होंगे। कल क्या देख रहे हैं, कल क्या होने जा रहा है? सलमान, जो आप बात कह रहे थे, जो आमिर जिया कह रहे हैं, बात तो यही होनी चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट हमारी नॉर्मल नहीं है। हमारी एक एब नॉर्मल इन्वायरमेंट है। इससे पहले हमने असेंबली के अंदर पुलिस को देखा है, वो लोटे रोक रही थी जो डिप्टी स्पीकर की तरफ आ रहे थे। हमने देखा कि किस अंदाज में पुलिस आई और पुलिस ने आके डंगा डोली करके मेंबरान को बाहर निकाला। हमने ये देखा कि ऐवान के अंदर इजलास नहीं हुआ बल्कि किसी और जगह पे इजलास मुनक्किद हुआ। फिर हमने देखा कि वो इख्तियार जो स्पीकर का था वो छीन लिया गया और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टाइप की चीज जारी हुई। गवर्नर साहब से मुतालिक चीजें हमने देखी, हमने सेक्रेटरी लॉ के ऑर्डर्स देखे, हमने बहुत कुछ पंजाब के अंदर देखा है जो हमने किसी और असेंबली में नहीं देखा। और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बर्दाश्त की कैफियत है वो उनके स्टेटमेंट से निकल आती है, बार बार आती है। राना सनाउल्लाह साहब के बयानात जो हैं वो उनको हल्का नहीं लिया जा सकता। वो इस वक्त इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं। बिल्कुल। और सर एक और चीज भी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 अरकान ने आज हल्फ तो उठा लिया सर। असल में गुजारिश ये है मेरी कि इस सारे बैकग्राउंड के अंदर फिर एक फैक्टर है, उसे कहते हैं हम जरदारी साहब का फैक्टर। प्रेसिडेंट आसिफ अली खान जरदारी साहब जो प्रोफेसर हैं, मफाहिमत के, वो अभी तक लगे हुए हैं, चौधरी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, वो अभी तक लगे हुए हैं दोनों साइड पर खेलने के लिए। वो अब तक कोशिश कर रहे हैं कि वो सिंध हाउस वाली चीज थोड़ी सी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाए। तो जो आप जमहूरी तौर पर वोटों की गिनती की बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन दूसरी ताकतें भी प्रैक्टिकली अपना एफर्ट कर रही हैं। कहीं पे लालच का मामला है, कहीं पे 40-50 करोड़ का मामला है, खुल के आ रही है बातें। कहीं पे ताकत का इस्तेमाल है, कहीं पे पुलिस का इस्तेमाल है, लोगों को होटलों में रखा हुआ है छुपा के।
आप अंदाजा लगाएं, अभी हमारे चौहान साहब ने फरमाया मैं होटल में 186 लोगों के साथ हूँ। और भाई अगर आजाद मुल्क है तो अपने अपने घरों पे हो, सुबह सुबह आ जाओ वोट देने के लिए। डरे हुए हैं ना। सूरत हाल ये कि हम एक ऐसे माशरे में अब आ गए जमहूरियत को बचाने के लिए, और हमने अपने आप को कैद कर रखा है। कल हमने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सहारा लिया हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा है इसलिए लाजमी होगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर वो ताकत जो थी। सर मैं फैसल भाई आपकी तरफ वापस आता हूं, आपके वापस आता हूं। चौहान साहब ये बताइएगा, कल डिप्टी स्पीकर को किसी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है किसी ऐसे काम के लिए जिसको हमारे आइन में उसकी जगह ना हो, गैर आइनी तौर पर हो, एडजर्न करा देना, पुलिस को बुलवा लेना, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बुलवा लेना, हंगामा आराई की एक कैफियत बना के या इसको जवाज बना के इसको एडजर्न कर देना, ऐसा कुछ आपके जहन में है या इतलात है? पहली बात तो ये है कि आमिर जिया साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत की सियासत के बादशाह है। मैंने नहीं कहा फैसल ने कहा, हमारे दोस्त फैसल भाई ने कहा। फैसल साहब ने ये कहा। मैं ये आपको बताऊंगा, बुनियादी तौर पे इस वक्त आसिफ जरदारी साहब IRSM के वाइस चांसलर हुए हैं। अब आप पूछेंगे तीनों ये क्या इस्तिलाह है सर? IRSM क्या है? तो IRSM है इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट। नया इदारा कायम करवा दिया आपने। इस वक्त आसिफ जरदारी उसका वीसी है, शहबाज शरीफ उसका डीन है, और हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह सारे उसकी मुख्तलिफ फैकल्टीज के जो ना वो हेड है, HODs है। क्या बात है। दूसरी चीज देखें, बात तो बिल्कुल ठीक की फैसल साहब ने कि जनाब मुझ समेत, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपनी बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन इंसल्ट समझता हूं कि मैं एक होटल के अंदर बंद हूं। लेकिन क्यों बंद हूं ये भी सुन लें। मुझे कल या परसों या आज रात को किसी भी ये जो FIR जिन्होंने 10-15 हमारे ऊपर पिछले 4 महीनों में काटी है, 324 की, 780 की, इक़दाम कत्ल की, कौन सी, जिसमें कुछ में जमानतें हमने करवाई हुई हैं, कुछ को इन्होंने सील किया हुआ है, ये IB वाल को इस्तेमाल करके, ये स्पेशल ब्रांच को इस्तेमाल करके, ये पुलिस को इस्तेमाल करके छापे मार रहे हैं, धमका रहे हैं। ये मुझे उठा के ले जाए किसी भी रास्ते पे, मैं किस को गवाही देता रहूंगा कि यार मैं तो फेयर था अपनी पार्टी से, मैं तो डाई हार्ट हूँ, मैं तो 15 साल से अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मुझे ये उठा के एक दिन के लिए गायब कर दें। तो जनाब हम सारों ने अपनी इज्जत बचाने के कोई ब्रेक लेना है सर। आप तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब ये बताइएगा, फिर हुकूमत चलाने का इरादा, चलें लेट सपोज अगर मैं मान लूं जनाब कल कोई अपसेट नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, जिसके पास नंबर्स हैं हुकूमत उसी को बनानी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। और ना सिर्फ इस दफा बल्कि आने वाले वक्तों में जब भी इलेक्शंस हों, चाहे वो वजीर आजम के हवाले से हों, चाहे वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से हों, इसी तरह से होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके पास नंबर्स हैं वो हुकूमत बनाए, वही पोजीशन लेके जाए। लेकिन सर फिर क्या करना है? मतलब आगे पंजाब की हुकूमत पूरी चलानी है, टेन्योर पूरा करना है, वो तो आपका मुतालबा पीछे रह जाएगा जनरल इलेक्शंस वाला। आपको किसने कह दिया कि वो मुतालबा पीछे रह जाएगा? हम तो उस मुतालबे के ऊपर कायम है कि 2 ऑप्शन है, या कौमी असम्बली डिसॉल्व करके फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, या आप सारी असम्बलियां डिसॉल्व करें और फौरी तौर पे इलेक्शन करवाया जाए। तो उस मुतालबे के ऊपर कायम है। और इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की बड़ी ही सीवियर हालत हो गई है, तकरीबन दिवालिया हो चुके हैं। इन नौसरबाजों को लाने का मकसद ही बैरूनी ताकतों का और मुल्क दुश्मन ताकतों का ये था कि ये 3-4 महीने के अंदर अंदर वो बंदर के हाथ में माचिस आती है ना, तो वो सब जला देता है, अपना आप भी जलाता है, जंगल भी जलाता है। आप वही बंदर के हाथ में माचिस वाला है। इन्होंने 4 महीनों में हस्ती बस्ती रियासत को, हस्ती बस्ती मईशत को उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब 7 अरब से भी कम इस वक्त आपके $7 अरब से कम आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं।
तकरीबन 250 के राउंड अबाउट जो है ना वो आपका डॉलर पहुंच चुका है जो है ना वो जो ओपन मार्केट के अंदर 6 वीक्स का रिजर्व रह गया सर। कल शौकत तरीन साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वही लेकिन पूर्वी तो उन्होंने कहा कि जनाब डिफॉल्ट तो खैर नहीं होगा, डिफॉल्ट की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन 2022 में जिन ममालिक में सबसे बड़ा रिस्क है ना डिफॉल्ट की तरफ जाने का, पाकिस्तान चौथा नंबर है, और उससे ऊपर जो नंबर है ना वो जो मैं आपको मुल्क के नाम बताऊंगा आपके जहन में भी नहीं होंगे, वो इस तरह के मुल्क हैं जो वैल्यू भी नहीं रखते इतने ज्यादा। तसल्ली से सुने, आपकी इत्तला के लिए है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना पर मंथ $1.5 अरब से $2 अरब हो चुका है, और ज़र मुबादला के ज़खायर तो हमारे पास अब ना होने के बराबर है, और हम 2022-23 के अंदर तकरीबन हमने कोई 28 से 30 अरब डॉलर जो है ना वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपके इंटरेस्ट अमाउंट उसका हम करना है उन मालिक को भी और अदारों को भी, IMF, वर्ल्ड बैंक और इन तमाम अदारों को। हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, और ये लोग कहाँ से लाएंगे? हम तो जनाब 3200 अरब से 6200 अरब तक जो है वो टैक्स कलेक्शन लेकर आए हुए थे, इन्होंने 30% से महाना जो है ना उसकी कमी ले आए हैं। ये तो एक्सपोर्ट लेवल 30% से ज्यादा कम कर दिया इन्होंने महाना, इन्होंने फॉरेन रेमिटेंस तकरीबन 35% महाना जो है ना वो कम हो चुकी है, तो ये तो मुल्क तो तबाही की तरफ ले गए हैं। तो इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है कि फौरी तौर पे फ्री, फेयर एंड फौरी इलेक्शन अनाउंस किया जाए, और वो जो पार्टी इक्तदार में आए उसकी फिर जिम्मेदारी होगी वो पूरी यकसुई के साथ इस पाकिस्तान को इन गंभीर मसाइल से और हालात से वो निकाले। तो आपने ऐसा क्या कर दिया या क्या करने जा रहे हैं जो सिक्योरिटी के वाले से उन्होंने 22 तारीख के वाले से लेटर लिख दिया है? असल में ये पूरा प्लान है नून लीग का, और तो ना गिल्ली थैले से बाहर आ गई ना। हम कहते थे दोस्त मोहम्मद मजारी बिका हुआ है, हम कहते दोस्त मोहम्मद मजारी जो है ना नून लीग की चरणों पे बैठ गया है, हम कहते कि जनाब नून जो ना दोस्त मोहम्मद मजारी इम्पार्शियल नहीं है। अब ये देखिए, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब कल का इन्होंने जनाब लेटर लिखना था, आज के दिन लेटर लिख के उसके ऊपर 22 तारीख डाल रहे हैं, बिल्कुल पुरअमन हालात है। और भाई हमारा बना बनाया इलेक्शन है, हम क्यों लड़ाई लड़ेंगे? हिस्ट्री ये है जो इलेक्शन हार रहा होता है वो थोड़ा सा हंगामा क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके पास वाज़े तौर पे वोट्स नहीं होते, नंबर्स नहीं होते, वो अड्डा क्रिएट करता है, वो धोस करता है, वो धांधली। अच्छा ये बताइए, आफ्ताब सुल्तान के नाम पे कोई एतराज तो नहीं है ना आप लोगों को? किसके? आफ्ताब सुल्तान के नाम पे। यार ये वफाक का मामला है, ये असद उमर साहब से पूछें जनाब, बाकी लोगों से पूछें जना। बाकी इस वक्त आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के इधर आए हुए ना। अच्छा चले मैं आगे बढ़ता हूँ सर, आगे बढ़ता हूँ। आमिर साहब ये बताइएगा सर, जो इस वक्त अक्सरियत काफ लीग के पास है, PTI के पास है, नून लीग, क्या कोई आपको लगता है कि इनका जो माजी का मामला है? और भाई इनके पंजाबी कहते हैं छोले बिक गए ने, और जनाब इन्होंने अपना सारा कुछ बोरिया बिस्तर गोल कर लिया। इनके जो 6-7-8 मिनिस्टर थे उन्होंने अपने घर भी खाली करना शुरू कर दिया, दफ्तर आज नहीं हो सकता उस्मान निज़ार साहब वोट ना दे। मैं आमिर साहब से पूछता हूं, आपको एक ब्रेकिंग दी है, मैंने आपको एक ब्रेकिंग दी है, जरदारी साहब ने जो दूसरी तस्लीम कर लिया, उसके अंदर उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब वो कुछ चीजें कमिटमेंट्स चाहते हैं चौधरी परवेज लाई साहब से, लेकिन वो मैं बातें यहाँ नहीं करना चाहता। ठीक है कभी सर। वैसे आमिर साहब ये बड़े टैक्टिक्स थे, पहले ये कोशिश थी कि किसी तरीके से परवेज लाई साहब को अपना नुमाइंदा बना दिया जाए कि भाई आप हमारी तरफ से वजीर आला बन जाएं, ये भी एक बड़ा एक अच्छा टैक्टिक था। उसके बाद हुआ कि जनाब नहीं होता तो चले आप हमारी तरफ से हाथ मिला लें, नवाज शरीफ साहब से बात कर लें। सुना है जरा चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात, बातचीत भी करवाई गई, मुलाकात के अंदर बातचीत हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये भी टैक्टिक्स नहीं हुआ तो फिर अब ये कहा जा रहा है कि जनाब डिलेइंग टैक्टिक्स पर खेला जाए। सर ये जमहूरियत को परवान चढ़ेगी इस तरह से? पर जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं, हमारे यहाँ बाज लोग जो हैं जरदारी साहब के मुताल्लिक कहते हैं कि उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, मुबालगा आराई की हद तक कि वो प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े जीरक सियासतदान हैं। लेकिन अगर वो वाकई जीरक सियासतदान होते और इतने ही मतलब है कहते हैं उनकी जो कहते हैं स्ट्रेटेजी में इतनी कहते हैं दम होता, तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक की जो अलामत हुआ करती थी एक जमाने में, उससे सुकड़ कर सिमट कर देही सिंध तक महदूद न हो जाती। वो जरदारी साहब की जितनी भी होशियारी, चालाकी या उनकी जो भी आप कहें जहानत है, उससे पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है। बाज जो उनके नकाद है उनका कहना है कि जिसको वो समझते हैं कि बहुत ही वो होशियारी दिखा रहे हैं, वो एक तरह की मौका परस्ती है, जिसका नुकसान जो होता है वो किसी भी आइडियोलॉजिकल पार्टी को और सियासी जमात को उठाना पड़ता है। आप ये देखिए कि जरदारी साहब की सियासत जो है, अगर आप उसके तसलसल से जायजा लें तो उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत उन्होंने मतलब कुछ जगहों पे गेन किया,
बाज़ जगह के ऊपर उन्होंने जैसे कि 2008 के अंदर उन्होंने मिलाकर लोगों को जो है 18वीं तरमीम मंजूर करा ली थी, लेकिन वो ऐसे इक़दामात थे कि जिससे रियासत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप देखें कि वो जो एनएफसी की वजह से आज हमारी यहाँ बजट मेकिंग नहीं हो सकती, 18वीं तरमीम की वजह से आपका सेंटर ये वफाक कमजोर हो गया। तो इस तरह की जो वो मतलब है कि वो कोशिश कर सकते हैं, ज़ाहिर उनको हक हासिल है, लेकिन उससे मैं समझता हूँ कि फायदा नहीं होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बल्कि नुकसान होगा। और जो बहुत सारे दोस्त बात करते हैं जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है, मिसालें दी जाती है हमारे सामने, उससे पहला जो है इनराफ तो खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था। जब चार्ट सीओडी उन्होंने साइन किया था नवाज शरीफ साहब के साथ, तो फिर उन्होंने फौरन जाके कुछ अरसे के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब से जो है मुलाकात कर ली थी दुबई, कर लिया था। तो मैं इस पूरे सियासी तनाजुर को समझना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत होती है कि आप लोगों को खरीदते हैं या वफादारियां तब्दील कराते हैं, जबर के जरिए, धांधली के जरिए लोगों को वोट नहीं डालने देते, जैसे फिर मैंने अर्ज किया था, उसके नतीजे में एक जो होगा रद्देमल होगा, और लोग जो निज़ाम से पहले बेजार बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, इदारों से बहुत ज़्यादा शाकी हैं, तो फिर आपको नजर आएगा कि वो एहतजाज हो रहा होगा। उससे ना मुल्क का फ़ायदा है, ना जमहूरियत का फ़ायदा है, ना निज़ाम का। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये इनराफ करेंगे, खुद उनके ऊपर जो है उनकी कहते हैं ना, जो इमरान खान साहब की अगर मैं बात हो रहा हूँ, तो लोग वाकई उनके घरों पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और सर मैं इसी बात को आगे लेके चलता हूँ फैसल भाई, फिर ये आमिर साहब जो बात कर रहे हैं, फिर वो जो हमारे कहते हैं ना सियासत में खुफिया हाथ, और उस अवाम में उस हवाले से काफी ज्यादा बात की जाती है, आप समझ रहे होंगे सर, वो खुफिया हाथ के हवाले से बात की जाती है। अगर ये अपसेट हो जाता है तो लोगों के जहन में उस चीज की पुख्तगी मजीद ज्यादा होगी, मजीद बदज़न होंगे हमारी जो सियासत हो रही है, जिस तरह की सियासत हो रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई आमिर साहब ने जो बातें कही हैं इस पर तो कोई नफी नहीं कर सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल पे, लेकिन वो ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी मैं कमेंट करना चाह रहा था असल में, वो ये समझते हैं कि हमने 14 साल तक अपने आप को महफूज रखा है, सिंध में बहुत बहरान आए, हम गिरफ्तार हुए, हम जेलों में गए, और हमने अपने आप को बचाने में कामयाबी हासिल की। हमने 18वीं तरमीम के जरिए अपने आप को मजबूत कर लिया, हमने सूबे को मजबूत कर लिया। उनकी जो फिलॉसफी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, उस फिलॉसफी से तो यकीनन पीपल्स पार्टी अलग है, और वो इस वक्त सिंध को मजबूत कर रही है। वो किला बना के बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई हुकूमत मजबूत है तो वो सिंध है, और वो समझते हैं कि दानिशमंदी और मुफाहमत सिंध तक ही है। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक बदतरीन तारीख है, एक दूसरे के खिलाफ इतनी घिनौनी किस्म की सियासत की हुई है। 11 साल मुस्लिम लीग नून ने जरदारी साहब को जेल में रखा है, सीआई सेंटर में तशद्दुद किया है, उनकी जबान काट दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बच्चों को लेकर जाती रही। तो ये सारी तारीख है, और आज जो कुछ हो रहा है नून के साथ, अब आप उसको दूसरे एंगल से ले या पहले एंगल से ले, जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून की, जैसे कहते हैं ना, साहब कह रहे हैं, बिल्कुल मलिया मेट कर दिया है मुस्लिम लीग नून को, आने वाले वक्त में चीजें नजर आएंगी। अच्छा, अब हम अगर इस सारे सिनेरियो को देखें कि कल का दिन क्या करेगा, मेरे ख्याल में कल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, जो चलाकियां, जो सियासत, जो पैसा चलाना, जो दबाव डालना, जो हिडन हैंड, सब कुछ वो हो चुका। अब कल क्योंकि नंबर गेम बहुत डिफरेंस के साथ है, इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, जितना सेफ को कर सकते थे उन्होंने अपने लोगों को किया हुआ है, सब लोग एक जगह पे सर। चलिए मुझे खत्म करना है सर, लेकिन बाद ही ब्रेक पे जाना है सर। मैं एक सवाल आपसे फैसल भाई, आपका तज्जिया क्या कहता है, रन ऑफ इलेक्शंस पर जाएगा मामला, कि अगर कुछ अराकीन नहीं हाजिर होते तो फिर जितने हैं उसमें से जो ज्यादा वोट ले जाएगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, ऐसा होगा? इस नहज पर आएगी बात? असल में इस दफा बड़ी तैयारी के साथ इमरान खान साहब हैं, उनके 186 लोग होटल में बैठे हुए हैं, 3-4 लोग उनके पास इंडिपेंडेंट हैं, वो 188-190 के दरमियान है, तो वो वाला सिनेरियो आएगा ही नहीं, बहुत कंफर्टेबल जीत जाएंगे। मेरा ख्याल है पीटीआई की बड़ी मजबूत प्लानिंग, बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी है, हुकूमत पीछे हट रही है, हुकूमत इलेक्शनों से हट रही है, बाय इलेक्शनों से हट रही है, भाग रही है, और जमीनी इंतखाबात से भाग रही है। बिल्कुल पीटीआई बहुत मजबूत, बारिश का बहाना बना के, जो कि पता नहीं होती है नहीं होती। लेकिन सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल भाई हमारे साथ मौजूद है, आमिर जिया साहब, फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल करेंगे, $1 मिलियन सवाल, वैसे इसका जवाब तो पता चल गया, लेकिन क्या वाकई में काफ लीग अपना वोट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में डाले, क्योंकि काफ लीग के उम्मीदवार ही हैं जो कि उनकी तरफ से वजीर आला बन रहे हैं, लेकिन क्या अंदर की कोई दरार है या नहीं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। कामिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, कल परवेज इलाही साहब बन रहे हैं वजीर आला, नंबर्स पूरे हैं सर आपके पास, या पार्टी के अंदर कोई दो राय है इस मामले में? कतई तौर पे कोई दो राय ना हमारी जमात में होती हैं ना होगी इंशाअल्लाह। चौधरी परवेज इलाही हमारी जमात के और पीटीआई के मुश्तरका कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह कल वो कामयाब होंगे और पूरी जमात के अरकान सूबाई असम्बली उनको वोट डालेंगे। ठीक है, कोई शुबे वाली बात। अच्छा, लेकिन वो जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी और अभी भी मैंने सुना है मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, वो काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं। कुछ आगे बात बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, या कोई यकीन दहानी कराई है आप लोगों ने उनको? आप पुरानी बातें कर रहे हैं, कोई नई बात करें। ये तो ये मुलाकात और अभी तक राब्ते चल रहे हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जब 3 माह पहले, 3.5 माह पहले जब चौधरी परवेज इलाही साहब उम्मीदवार बने थे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की मर्जी से बने थे। सही है। और इसमें कोई वहाम नहीं है कि चौधरी शुजात साहब उनके साथ खड़े हैं। और चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब यक जान दो कालम है, वो कभी भी किसी सूरत में भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन चले मैं आप कह रहे हैं ना पुरानी बात, लेकिन वो उसी का सीक्वल चल रहा है सर आप सियासत में। और जरदारी साहब तो सियासत में जब तक गेम हो ना जाए, मैच हो ना जाए, उस वक्त तक वो हार तस्लीम करते नहीं है। लेकिन चले मैं आगे की बात कर लेता हूं। कमर जमान कहरा साहब ने कल एक बयान दिया था। वो बयान यह था कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, परवेज इलाही का जिक्र उन्होंने नहीं किया, चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ रहेंगे, हमें वोट देंगे और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। चलें इसका जवाब दे दें सर, आप क्या कहेंगे इस पर? ये अगर उन्होंने कहा है तो वो आप उनसे पूछें। जो मैं कह रहा हूँ, मैं बबांग दोहल कह रहा हूँ और अपने पूरे यकीन से कह रहा हूँ, मेरा जो तल्लक इस फैमिली के साथ है वो कायरा साहब का नहीं है। कायरा साहब उनके मुखालिफ रहे हैं और हो सकता है कि अब भी मुखालफत करते रहे, क्योंकि उनके इलाकाई मामला जो है उसके अंदर अल्टीमेटली वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की और हमारी जमात की मुखालफत ही करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की बात को सीरियस ले रहे हैं? चलें कमर जमान कहरा साहब को आपने कहा कि जनाब ये उन्हीं से पूछें। राना साहब कह रहे हैं 50 लोग, बकायदा उन्होंने प्रिसाइजली बोला है 50 पीपल, जो 50 लोग हैं जो अरकान असेंबली हैं, वो अगर आगे पीछे हो गए, गायब हो गए, वो वोट नहीं देते हैं तो जनाब हो सकता है डिप्टी स्पीकर को ऐसी रोलिंग दे दें। इसको सीरियस ले रहे हैं या इसको भी सीरियस नहीं ले रहा है? अगर किसी का जमीर जिंदा है तो वो बेजमीरों को वोट नहीं दे सकता। तो मतलब इस बात के मतलब आपको इस बात को सीरियस नहीं ले रहा है, कुछ नहीं समझ रहा आप इस बात को? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जवाब दे दिया जो मेरे जो अकल के मुताबिक दुरुस्त था, मैंने आपको जवाब दे दिया। पीटीआई के रहनुमाओं से हैं सर राब्ते में, बुजदार साहब वोट दे रहे हैं परवेज इलाही साहब को, ऐसा कोई मामला है कि या पीटीआई वालों को तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? सारे एक जगह बैठे हैं, इस वक्त एक ही जगह पे मौजूद हैं और यकजान हैं और मुत्तहिद हैं और तमाम अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली जो कि पीटीआई के मेंबर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबर हैं और आजाद मेंबरान भी इंशाल्लाह कल वोट देंगे। वो तो आपकी बात दुरुस्त है सर। फैयाज हुसैन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे अभी अब सब मौजूद हैं इस वक्त होटल के अंदर। नंबर्स अगर मैं बात करूं, कितने नंबर्स हैं आपके पास? 188, 190, ये मेरे पास फिगर्स हैं। आप तस्दीक करेंगे इतने मेंबर्स हैं और इतने ही वोट लेंगे परवेज इलाही साहब? मैं तो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूं कि 190 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह ताला से पूरा यकीन है। चलें, बड़ी बात है सर, 190 से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ नून लीग भी काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आती है। फिर आप लोगों ने सोचा क्या है इन फ्यूचर? चलें कल के बाद की बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्या सोचा है आपने? आप लोगों ने पंजाब असेंबली को आगे लेके चलना है, हुकूमत बनानी है, या क्योंकि परवेज इलाही साहब का एक मौकिफ था, एक बयान था कि खान साहब जब कहेंगे ना हम असेंबली तोड़ देंगे, तो आप लोगों ने हुकूमत लेके चलनी है इतनी जो आप मेहनतों के बाद आप लोगों की हुकूमत कल आ जाएगी? लेट्स गो। चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि कल इलेक्शन जीतने के बाद हम हुकूमत साजी के मरहले को अबूर करेंगे, हुकूमत पंजाब के अंदर बनाएंगे और उसको चलाने के लिए एक मजबूत टीम जो है वो सामने लाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो फैसला इमरान खान साहब करते रहेंगे
उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। हम इंशाल्लाह जिसके साथ चले हैं अपने दिलो जान के साथ चले हैं और उसको निभाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ कामिल अली आगा साहब मौजूद थे और वो कह रहे थे जनाब हम काफ़ी ज़्यादा पुरउम्मीद हैं और लेट्स सी जनाब क्या होता है। लेकिन अगर ऑनेस्टली अगर इस बात का तज्जिया लिया जाए और कहा जाए जिसके पास नंबर्स हैं उसको हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए, उसी के पास ये हक होना चाहिए कि जनाब उसके पास नंबर्स हैं, अराकीन मौजूद हैं तो जनाब वो हुकूमत बनाए। ये जो हमारे यहाँ होता है ना अपसेट हो जाता है, ये जो होता है ना हमारे साथ के सारे मामलात हो जाते हैं कि रातों रात कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, हमने चेयरमैन सेनेट के मामले में भी देखा, ये उमूमी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अच्छी रिवायत नहीं पड़ती है। और होप सो इंशाअल्लाह कल जिसके पास नंबर्स होंगे, जिसके पास अराकीन ज़्यादा मौजूद होंगे और वही जनाब वज़ीर आला बना पाएंगे। लेट्स सी जनाब हमजा शहबाज रहते हैं या परवेज़ इलाही साहब रहते हैं। लेकिन जनाब बोल न्यूज़ जिस तरह से 17 तारीख को हमने ट्रांसमिशन की थी, कल भी ट्रांसमिशन का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाएगा और रात गए तक ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही सेहत रही, फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।